ठीक है, क्या ये ड्रॉ किया H2S का? चेक करो सब लोग। 104.5. Now angle is just 93 degree. This angle is not 104.5 degree. बेटा ये जो एंगल है दिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट ऑल्सो। तो पहले ऑक्सीजन था, अब सल्फर है, तो एंगल इज 93 डिग्री ओनली। नाउ आयुषी आपकी टर्न है बेटा। OF2 sp3 V shape, 2 lone pairs and 2 bond pairs, V shape, angle is less than 109.5। क्योंकि सबके एंगल तो आप याद भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इसको लिखोगे डिस्टॉर्टेड है, एंगल इज लेस देन 109.5। एंगल 104.5 उसे नोट रखें। नाउ इसके बाद बेटा मैंने 26 तक लिखे हैं मॉलिक्यूल्स। ये 26 अभी तक लिखे हैं, कुछ और मैं लिखूंगी अभी। ये आपका होमवर्क है, आपने इनको ऐसे नहीं लिखना, लाइन बना के नहीं लिखना। यू हैव टू राइट इट लाइक आपने ClO4 नेगेटिव लिखा, देन लीव अ स्पेस, थोड़ी जगह छोड़ दो, वहां पे आपने इसको करके आना है। अगेन द नेक्स्ट नेम, अगेन स्पेस, देन एक पेपर पे 3-3 या 4-4 आएंगे मैक्सिमम, वो आपको अपनी हैंडराइटिंग का पता है, तो अकॉर्डिंगली आपने ये सब कुछ करके आना है। हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर्स, कौन सी ज्योमेट्री है, नेम, हाउ मेनी लोन पेयर्स, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, द नेम ऑल दीज, ये सारे आप नोट करो। ZdF2 के बाद भी है। हाँ, 26 में लिखे थे ना। 27 इज XeF4, XeF6, XeOF2, XeO3, आप इसको अंडरलाइन क्यों कर रहे हो? जिसकी हाइब्रिडेशन निकालनी है। जिसमें अंडरलाइन नहीं किया। I have written, तो स्पेस मैंने इसलिए छुड़वाया, कुछ आपसे गलत हो जाएंगे मुझे पता है, ताकि जब आप पेंसिल से गलत करके आओगे तो नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक करेक्शंस, क्यों आपसे क्यों गलत हुए और तो कैसे करना। कोशिश करना, ट्राई टू डू इट विथ पेंसिल, ठीक है, पेंसिल से करके आना, ताकि जब आपको गलत लगे तो आप उसे ठीक कर पाओ, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चंस आपको नोट करने थे। वी हैव टू गो फॉर दीज हाइब्रिडाइजेशंस। लिख लिया आप लोगों ने। Now next heading we have is hybridization of organic compounds. Yes, sir. Next we have is hybridization of carbon in organic compounds। हमारा अगला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
इफ कार्बन इज हैविंग 4 बॉन्ड्स, अगर आपको दिखे कि कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो यू विल डायरेक्टली से sp3. हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं. इफ कार्बन इज हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो आपको दिखेगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स. इट इज sp2 1 pi, और हमें पता है कि पाई बॉन्ड इज नॉट रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन. Then if it is this type of structure, there are 2 sigma 2 pi, the 2 sigma therefore sp, 3 sigma therefore sp2. In case carbon is having some positive charge, so there are 3 sigma therefore sp2. Positive charge has nothing to do with the hybridization. If there is a dot on carbon, and again hybridization, 3 sigma sp2. And if it is negative charge, so we have 3 sigma plus 1 negative charge is added, we get total 4, therefore sp3. But a carbon with positive charge is called carbocation. Carbon with single electron is called free radical. sp3 कैसे हुआ? And carbon with negative charge is called carboanion. अच्छा ठीक है. तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप डायरेक्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करोगे. जितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइजेशन, और नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, नोट कर लिया? Yes. अब जरा एक एग्जाम्पल समझ के देखो. अगर मैं आपसे बोलूं कि इट इज C2H6, तो C2H6 इज 2 कार्बन्स एंड देयर आर 6 हाइड्रोजन. तो पहले बेटा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे C2H6 लाइक दिस. ये आपने 9th 10th में भी किया था. जब आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, नाउ पहले वाले कार्बन, फर्स्ट कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें, तो देयर आर 4 सिग्मा, अगेन 4 सिग्मा. इट मीन्स बोथ द कार्बन आर sp3. Second example, if it is C2H4, can you try this C2H4? करो जरा try. Third example, C2H2. Try to solve these 3 examples. Try to solve these examples for hybridization. Structures बनाओ, फिर सिग्मा काउंट करो, और फिर बताओगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है. C2H4 बेटा ड्रॉ करना आता है ना, याद है ना? What is this N? नाइट्रोजन. नहीं कुछ तो करना क्या? बेटा यहाँ पे जब आपने C2H4 ड्रॉ किया,
तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4। अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो यू हैव टू मेक 1 पाई बॉन्ड. कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 4 बॉन्ड्स. तो यहाँ पे आपके पास कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, अगेन 3 सिग्मा, sp2 sp2. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप कार्बन ऐसा बनाते हैं तो उसकी वैलेंसी पूरी नहीं है. कार्बन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बने. कार्बन को कितने बॉन्ड्स चाहिए होते हैं? 4. तो आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तब जाके 4 बॉन्ड्स बनेंगे. CH ट्रिपल बॉन्ड CH. क्या ये याद आ गया? ये आपने किया था. कार्बन कैन हैव मैक्सिमम वैलेंसी 4. 4 बॉन्ड्स तो बनाएगा ही बनाएगा वो. अब बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड्स इट इज sp राइट. नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखा है. गारिका बताओ, फर्स्ट कार्बन, ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 4 सिग्मा मीन्स sp3. नेक्स्ट कार्बन आयुषी बताओ जी. अगेन sp3. रश्मि नेक्स्ट कार्बन sp. करेक्ट. ठीक है. अब बताओ, अगर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ड्रॉ कर दूं तो आप समझ पा रहे हो कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी. लुक एट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? जस्ट 1. लेकिन एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर, 1 सिग्मा, और ये बन जाएगा sp, क्योंकि लोन पेयर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ही जाएगा. मेरा अगला मॉलिक्यूल है बेंजीन, और ये मैंने लिखा C6H6. पहले जरा इसको समझ लो, फिर उसके बाद आपको मैं 2-3 प्रैक्टिस के लिए दूंगी मॉलिक्यूल्स. फिर C6H6 जब लिखा गया, इसमें हाइड्रोजन तो ड्रॉ ही नहीं किए जाते. फॉर्मूला था C6H6, लेकिन मैंने तो कहीं हाइड्रोजन नहीं बनाए. तो एक्चुअल में इस पॉइंट पे कार्बन है. अगेन दिस पॉइंट इज कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड सो ऑन. ऑल दीज आर कार्बन्स. इस कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3 नॉट कंप्लीट. इस कार्बन पे 1, 2, 3 नॉट कंप्लीट. तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होगा. इट इज हैविंग ईच कार्बन बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन. अब आप देखो जरा क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन. सिग्मा काउंट करो. वन सिग्मा, 2, 3. 3 sigma only. sp2. How many sigma bonds on next carbon? 1, 2, 3. वो वाले जो पुराना काउंट कर चुके हैं वो भी दोबारा करेंगे. इस सेटम के 3 ही बॉन्ड है ना उसका, वो तो इसके लिए काउंट किया. हाइब्रिडाइजेशन में बेटा इसकी काउंट कर लेगा. The number of 3 sigma bonds, again C sigma, thus we can say all 6 carbons are sp2. ये पॉइंट समझ आया. बेंजीन देखो जरा. बेंजीन में हर कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. Try to calculate this hybridization. आप मुझे इन तीनों कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट क्या इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट है. क्या कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं? तो बनाओ उनको.
हाँ जी जी। आयुषी में इस पे कितने हाइड्रोजन लगाओ बेटा? एक। इस कार्बन पे कितने? नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स। इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन अपनी वैलेंसी को फुलफिल करता है बाय यूजिंग हाइड्रोजन्स। जहां आपको लगे कि बॉन्डिंग पूरी नहीं हो रही है, यू कैन यूज हाइड्रोजन। हाँ जी, कालिका बेटा हाइब्रिडाइजेशन बोलो। 3 सिग्मा sp2। 3 सिग्मा sp2 अगेन sp2। रश्मि ऊपर वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। sp3 करेक्ट। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा हम उसका लिख देंगे, बस यही ओवरऑल आंसर है। Now your homework is try to draw this structure and write all the carbons with hybridization. आपने हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन नोट करनी है कि कौन से कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी। If it is C2CN4, C2CN4, this is the structure I have drawn. और मेरा क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ each carbon and number of sigma and pi bonds. Clear? ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अलॉन्ग विद। क्या आप सोच पा रहे हो कि इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन क्या होगी? कुछ वो 2 आपका होमवर्क है, बट ये 2 अभी हम क्लास में करेंगे। देन विल बी बैक द क्लास। सबसे पहले सबकी वैलेंसीज पूरी करो। कार्बन है ना, all our carbons. क्वेश्चन में कार्बन तो ऐसे 3 ही बनाना था ना। एक हाइड्रोजन लगा के 4 बनाए थे, पाई बॉन्ड नहीं है। ये भी काउंट करते हैं बीच बॉन्ड तो है कि हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है। एक H, एक तो पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी बेटा, हाइड्रोजन्स R। पहले हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। क्या आपको ये समझ आया कि 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे 1H? पॉजिटिव चार्ज है ना, इससे 2 हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। चार्ज इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव आया, मतलब वहाँ पॉजिटिव आया। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, अगेन 1 हाइड्रोजन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन करें। sp3 आपने कर लिया। sp2 टेक योर आंसर। क्या sp2 आ रहा है फर्स्ट? नेक्स्ट अगेन sp2। और ये नेगेटिव वाला, हु विल टेल मी नेगेटिव पे क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? रेज योर हैंड्स। sp3 किसने सोच लिया? रेज योर हैंड्स। किसने सोच लिया है? नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं?
ऐड कर देते हैं sp3 तो ये बन जाएगा sp3 क्योंकि 3 सिग्मा तो थे ही और नेगेटिव उसमें प्लस हो गया है ना, एनाइन था कार्बो एनाइन। अब आयुषी बोलो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 करेक्ट, गारिका एंड रश्मि हाउ मेनी बॉन्ड्स 3 सिग्मा है ना, और पॉजिटिव इज नॉट काउंटेड, पॉजिटिव का कोई मीनिंग नहीं लेते हम, वी डोंट काउंट पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इज काउंटेड, तो 1 2 3 रहेगा, 3 सिग्मा मीन्स sp2, यहाँ पे आप कहोगे 3 सिग्मा प्लस 1, दैट्स व्हाई इट इज sp3। तो दीज आर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 2 आपके ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस हैं और बाकी जो क्वेश्चन मैंने 40 दिए हैं दोज आर ऑफ योर इनऑर्गेनिक। 40 टोटल नहीं है, उसमें से 12 आप अभी कर चुके हो, थोड़े से ही हैं वो आप करके आओगे सारे के सारे। अब 1-2 पॉइंट्स नोट कर लो और उसके बाद हम क्लास बैक कर रहे हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन कैन नॉट मेक more than 4 bonds. Next point. Lone pair and bond pair. Lone pair and bond pair both are going to hybrid orbitals. Lone pair and bond pairs both are going to hybrid orbitals, right? Next point. Next point is carbon can have maximum 4 bonds. Carbon can have maximum 4 bonds. Oxygen can have maximum 3. Oxygen can have maximum 3. Right? Clear? And last point of your hybridization in this context is pi bonds has nothing to do with hybrid orbitals. Pi bonds have nothing to do with hybrid orbitals. And जब भी उसमें नेगेटिव आए you have to add 1, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव। ठीक है जी। अब बेटा आपके पास होमवर्क है इसका, क्लास आपकी होगी डे आफ्टर टुमारो। जितना होमवर्क मैंने दिया उसे अच्छे से कर लेना, फिर जिनके डाउट्स होंगे दैट विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? ओके ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। ओके वो अंडरलाइन कर दो।